ऐसा सोच रहा है कि वो ये कर लेगा, नहीं, you have to give answer in form of past sentences. Got it right now? What I am talking about the answers? So whenever we write the answer in your examinations, English examinations, so you have to use the past sentences for your answer writing in English. Okay? Answer writing in English में आपको क्या करना है? Past sentences का यूज करना है. इतना आपको पता चल गया. नेक्स्ट वन इज दैट कि कौन कौन से पास सब्जेक्ट का, ठीक है. जैसे एक स्टोरी है, उसके अंदर हम लैंचो की बात करते हैं. लैंचो की स्टोरी क्या है? एक फार्मर है ना, कृषि करता है, खराब हो जाती है, हेलस्टोर्म की बारिश आती है, उसका बिलीव होता है कि अगर वो गॉड से पैसे मांगेगा, क्योंकि अब तो कृषि खराब हो गई, क्रॉप बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई है, अब उसके पास पैसे नहीं बचे कि वो अपनी फैमिली कैसे चलाएगा. अब वो क्या करेगा बेटा? अब वो यहाँ पर उसने लेटर लिखा गॉड को कि गॉड मुझे पैसे भेजो, 100 पैसों भेजो. और गॉड ने क्या करा? गॉड तो एग्जिस्ट करते हैं, पर लैंचो का लेटर गॉड तक पहुंचेगा नहीं, पोस्ट मास्टर तक पहुंचा. पोस्ट मास्टर ने क्या करा? अपने सभी वर्कर्स जो थे उन सबसे मिलकर कंट्रीब्यूशन करके उन्हें पैसे भिजवा दिए, 70 पैसों. कितने भिजवाए? 70 पैसों. अब क्या होता है उसमें स्टोरी में, तो उसने भिजवा दिए. तो पोस्ट मास्टर सोचता है शायद लैंचो सोचता है पोस्ट मास्टर ने शायद मेरे साथ चीटिंग की है, मेरे 70 पैसों तो आ गए और 30 पैसों क्या हो गए बेटा? शायद पोस्ट मास्टर ने ले लिया. पर उसे इस बात का इल्म ही नहीं था कि पोस्ट मास्टर ने ही तो उसे वो 70 पैसों दिए हैं उसकी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, उसके घर वालों के लिए, खाना वगैरह के लिए, है ना, ताकि उसके घर में चूल्हा जलता रहे. बट वो एंग्री हो जाता है, फिर वो दोबारा लेटर लिखता है कि मेरे 30 पैसों रह रहे हैं वो भी दो. आपको इतना तो वो नहीं है कि आपको पूरी ही रकम दे देगा, है ना. बस पोस्ट मास्टर ने इसलिए उसे वो पैसे दे दिए ताकि उसका गॉड से बिलीव ना टूटे. दिस इज अ स्टोरी. अब अगर मैं इसके क्वेश्चंस लिखती हूँ कि व्हाई वाज नॉट शॉक्ड लैंचो टू सी पैसोस इन लेटर. जब लेटर आया उसके अंदर पैसोस देखे लैंचो ने, तो वो क्यों शॉक नहीं था? अब हम इसे कैसे बनाएंगे, उसके लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है. हम यूज करेंगे वे शॉक नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इस चीज को लेकर रिले था. जी एक मिनट पूछ लो. अब हमें इसका आंसर कैसे बनाना है? डायरेक्टली तो आप लोग नहीं बना पाओगे, बिकॉज इट इज योर इनिशियल लेवल, है ना. सो हाउ टू कन्वर्ट दिस आंसर हिंदी टू इंग्लिश? सो दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट इन हिंदी आंसर्स. ओके, you have to write in Hindi answers. Like क्योंकि उसको भरोसा था गॉड पर, उसे लगा पोस्ट मास्टर ने उसे 30 पैसों से चीट किया है ना, इसलिए वो क्या हो गया? हाँ, इसलिए वो गुस्सा हो गया. ये इसका आंसर है. बट हमें या कौन कौन से यूज करना है बेटा? ये फॉर्मूले याद कर लो, बस आपको आंसर बनाने आ जाएंगे, डेफिनेटली आ जाएंगे. सिंपल बात जो कहता है या है ता, या था ता था, मतलब उसने ऐसा किया था, उसने ऐसा सोचा, ठीक है, वो वहां जाता था. जैसे हम लैंचो वाले चैप्टर से ही लेते हैं इसमें कुछ, ठीक है, कि उस वो गॉड को लेटर लिखता था, ठीक है. ही रॉट लेटर टू गॉड. जब भी कुछ परेशानी होगी जाहिर सी बात है गॉड को लिखना होगा. जब उसकी क्रॉप खराब हुई तब भी उसने गॉड को याद करा. तो हमने सोचा, क्या सोचा, या हम ये बोल सकते हैं कि उसने ऐसा सोचा. ही थॉट. थिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? थॉट. ही क्या है? सब्जेक्ट. तो हमने ये वाला लगा दिया. या सब्जेक्ट वाज वर्ब आईएनजी फॉर्म रहा था. बेटा आवाज आ रही है बहुत. रहा था, ठीक है. सब्जेक्ट वाज वर्ब और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. कौन रहा था? जैसे क्या कि he was writing letter to God. वो लेटर लिख रहा था गॉड को, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है. and he thinking that postmaster was cheated या postmaster cheated. बस postmaster cheated to Lancho with 30 pesos. वो ये सोच रहा था, he was thinking, वो सोच रहा था कि पोस्ट मास्टर ने उसको 30 पैसों से क्या करा है? चीट किया है, मतलब उसके साथ धोखा किया है भाई, ठीक है. या हम लगा सकते हैं कहीं पर सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म चुका था, मतलब उसे भगवान पर, ईश्वर पर, अपने अल्लाह पर, अपने खुदा पर भरोसा हो चुका था. इट मीन्स दैट क्या? he had believed on God, ठीक है. he had believed, थर्ड फॉर्म believed,
और हिम गॉड या फिर गॉड लिख दो सिर्फ, ठीक। उसे भरोसा हो चुका था दैट गॉड हेल्प टू हिम। क्या हुआ था यह कि गॉड उसकी मदद करेंगे, ठीक है। एंड सब्जेक्ट हैड एन ऑब्जेक्ट, या उसके पास कुछ था ऐसा, ठीक है। पास था के लिए हम लगाते हैं ओनली हैड, चुका था बनाने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक। तो पास था जैसे he had what, he had faith, ठीक है। he had dedication, उसके पास डेडिकेशन थी, उसके पास फेथ था। तो आपको अब अगले जब सैटरडे हम क्लास लेंगे तो आपको ये सारे रूल्स पता होने चाहिए, अदरवाइज आई विल पनिश यू ऑल ऑफ यू, गॉट इट। मैं बहुत मारूंगी आप लोगों को।